ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बन गई हूं। मीठा प्यारा बाबा मेरा प्रियतम है। आज सारा दिन इस संबंध से उनको याद करेंगे। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। बलिहार जाना मतलब तन मन धन संबंध संपर्क से बुद्धि से समर्पित हो जाना। इस सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, मैंपन नहीं। 21 जन्मों की बाबा हमें बसाही दे देगा। ये छोटी बात नहीं, 21 जन्मों की बसाही बहुत बड़ी प्राप्ति है। आज का प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रहने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चा, बाबा कहते सवेरे सवेरे उठने की आदत पक्की डालो। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है ना। तो सबके अंदर ये धारणा तो होनी ही चाहिए। मुझे लगता है जो पक्का ब्राह्मण है ना, आप कास्ट नहीं, उसके अंदर ये धारणा जरूर होगी। बाबा कहते जो बच्चे जल्दी सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। बाबा ने आज हिदायत दी, राज खोला कि अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए, 50%। 10 बजे सो जाओ। बाबा कहते 2 बजे उठ पहुंच जाओ। अच्छा चलो 2 बजे नहीं उठ सकते हो तो बाबा कहते 3 बजे उठ जाओ। 3 बजे नहीं उठ सकते हो तो 4 बजे उठो, बस लास्ट समय। 4 से और लेट नहीं। सवेरे का वातावरण बहुत अच्छा होता है। जो भी हम डालते हैं, ब्लॉटिंग पेपर होता है हमारा मन, उस मन में जो भी डालते हैं वो हमारे अंदर समा जाता है। इसलिए देखो कई लोग उठते ही न्यूज़पेपर, मीडिया वो सब डालते हैं तो दिन भर कचड़ा वो पड़ गया। सवेरे सवेरे तो दिन भर क्या होगा, वही चलता रहता है। तो सवेरे सवेरे अगर परमात्मा की याद डालेंगे तो कितने पावरफुल हम हो जाएंगे। आज का सुंदर गीत, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। तो बार बार जितना परमात्मा का शुक्रिया अदा करें उतना कम है। इस अंतिम जन्म में भी परमात्मा ने कितना सुख दिया है। बाबा कहते बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हैं ना, तो जानते हैं हम कौन है? जीव आत्मा। जीव माने शरीर, आत्मा तो है ही है उसमें बैठी, है ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो अशरीरी कहा जाता है। शरीर के साथ बैठे हैं तो जीव आत्मा। आत्मा हो या परमात्मा, बगैर शरीर के तो कोई बोल नहीं सकता है ना। तो जब शरीर में आते हैं तो परमात्मा भी हमको ज्ञान सुनाते, तो हम सम्मुख बैठ के सुनते हैं। जैसे दुनिया के स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तो सबका संकल्प क्या रहता है? हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, बैरिस्ट्री सीख रहे हैं, डॉक्टरी सीख रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट रहती है, और हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम देवी देवता बन रहे हैं। कौन बना रहा है? निराकार परमात्मा शिव। तो हम आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर लेती होंगी। कोई दुनिया में सन्यासी से पूछो तो उनको नहीं पता। नहीं तो वो क्या बोलेंगे? अगर पुनर्जन्म की बात मानेंगे तो कहेंगे 84 लाख होते हैं, है ना। अब 84 लाख जन्मों की तो कोई बात ही नहीं है। पहला जन्म हर किसी का
सतो प्रधान, और लास्ट जन्म तमो प्रधान। सतयुग में 16 कला, फिर त्रेता में 14, फिर द्वापर में 8 कलाएं। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। अब फिर पूछो, बाबा कहते अगर पुनर्जन्म परमात्मा लेते नहीं लेते? बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। अगर वो कहेंगे जन्म मरण से रहित हैं, तो शिव जयंती भी तो मनाते हैं। इसका मतलब जन्म लेते हैं, परंतु कैसा जन्म लेते हैं? पर काया प्रवेश करते हैं, मनुष्य शरीर के पुनर्जन्म नहीं लेते। इस नाते से कहा जाएगा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, परंतु दिव्य अलौकिक जन्म है उनका, अर्थात पर काया प्रवेश करते हैं। आत्मा तो घर से पाँव नहीं आती, यहाँ आती तो पतित बन जाती। कौन बनाता है? रावण उसको पतित बना देता है। अब बाबा कहते हैं पावन बनो, तभी वापिस जा सकेंगे। है ना? कल की मुरली में बनवाया है ना मातेश्वरी ने, ऐसे नहीं जाएंगे तो नाक पकड़ करके ले जाएंगे। जैसे दुनिया में दवाई बच्चों को पिलानी होती है, तो कोई बच्चा तो ऐसे पी लेता है, कड़वी है लेकिन पी लेता है। कोई नहीं पीता तो माँ बाप नाक पकड़ के पिलाते हैं। तो ऐसे बाबा हमको पावन तो बनाएगा ही। अब कैसे बनना है हमारी चॉइस है ना? दुनिया वाले क्या करते हैं? माया धन को समझते हैं। धन माया नहीं है, विकार माया है ना? रावण माया है, इसीलिए बुत बना करके जलाते रहते हैं। सतयुग में थोड़ी कोई बुत जलाता है, हमेशा बुत किसका जलाया जाता है? दुश्मनों का जलाया जाता है। तो आधा कल्प राम राज, आधा कल्प रावण राज। रावण राज चालू कब हुआ? जब देवता वाम मार्ग में अर्थात विकारों में चले गए, परमत हो गए, माया के बद मत हो गए। बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु 5000 साल का पूरा कल्प है। तुम प्रूव करके भी बताते हो, है ना? क्राइस्ट को जैसे 2000 साल हुए, उसके 3000 साल पहले स्वर्ग था तो 5000 साल हो गए। बुद्ध को 2250 वर्ष हुए, है ना? इस्लामी को 2500 वर्ष हुए। ये सब कैलकुलेशन बाबा के अलावा कोई बता नहीं सकता है। आदि सनातन देवता धर्म था 5000 वर्ष पूर्व। अब बाबा आकर के फिर से स्थापित कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं सब कोई नहीं जानता है। कोई में भी कोई मुझे मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा पहचानता है सहज बात। बाबा और वर्षे को याद करना है, परंतु माया फिर भी याद करने नहीं देती है। आत्मा ही मुख द्वारा जब बाबा के सम्मुख जाते तो क्या कहते? बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले मिले थे, मतलब कल्प कल्प हम परमात्मा से मिलते हैं। बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चों, तुमको 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग भेजा था, वर्षा दिया था, माया ने छीन लिया, अब फिर समय देता हूँ। जैसे कोई बच्चा पैसा खर्च करके फिर बाप के पास आता है तो क्या होता है? बाप कहता है चलो फिर से देता हूँ तुमको, है ना? तो बाबा कहते हैं खेल अनेक बार हो चुका है और अंत तक होता रहेगा। बाबा के हम बने हैं, लेकिन कोई सगा बना है, कोई लगा बना है। सगा बच्चा जो होगा वो परमात्मा की पूरी श्रीमत पर चलेगा, और जो लगा होगा वो लगे लगाए जैसा ही रहेगा। कोई सौतेला होगा, कोई मातेला होगा। सौतेला बच्चा क्या करेगा? संपूर्ण समर्पण बुद्धि नहीं बनेगा, और मातेला बच्चा संपूर्ण समर्पण बुद्धि बनेगा। कच्चे पक्के तो होते ना, बाबा कहते हैं, लेकिन कभी कभी पक्कों को भी माया कच्चा खा जाती है। तो बहुत होशियार रहना। मुख्य बात क्या है? जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना योग अग्नि से अपने पापों को नष्ट करेंगे, उतना पुण्यात्मा बनते जाएंगे। तो मुख्य है ही याद। बाबा कहते हैं जैसे आग में किसी चीज को डालो तो क्या होता है? पवित्र हो जाती है। ऐसे ही योग अग्नि में मैं आत्मा पवित्र बन जाऊंगी। मुख्य बात है जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कटते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं वो वापिस घर भी जाना है। पतित बन गए हो तो पावन बनने के लिए याद करना है। प्रतिज्ञा भी तो की थी, बाबा जब आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं तो बलिहार जाओ, और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ो।
जैसे दुनिया में स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार जाते हैं ना, शादी करना मतलब बलिहार जाना, ऐसे बाबा कहते हैं अब तुम मेरे पर बलिहार जाओ तो मैं तुमको 21 जन्म के लिए सुखी बना दूंगा। सोचे कितनी बड़ी प्राप्ति है। बाबा परम धाम से आया है, उसको भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र घर पे रख देना चाहिए, उसको घड़ी घड़ी देखते रहो कि हम ऐसे बन रहे हैं। तो ऐसे बन रहे हैं तो ऐसा पुरुषार्थ भी करना है ना, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। बाबा कहते हैं माया भी चील से कम थोड़ी है। कहां ना कहां गफलत की तो माया की नजर रहती है और माया फट से पकड़ लेती है। सतयुग में तो सब सुखी रहते हैं, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पद पाएगा। परंतु पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए ना, ये थोड़ी कि संतोष ठीक है जो मिल जाएगा ठीक है। जो मिल जाएगा, जो तकदीर में होगा वो नहीं, उसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। और जो मेहनत करते हैं उसको सतो प्रधान कहा जाता है। सतो प्रधान उसको ही कहते हैं जो बाबा से पूरा प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, उसको सतो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। तो बाबा कहते तुम कुछ भी करो, गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा दो, 8 घंटा मेरी सेवा करो, मुझे याद करो। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कोई छोटी मोटी सर्विस है क्या? उस सर्विस में लगे रहो। बाबा कहते 8 घंटे सर्विस दो, 16 घंटे फ्री हो, जो मर्जी आए वो करो। बाबा कहते रात को जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठ जाओ तो तुमको बहुत कमाई होगी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ हमको मिलने वाला है। सतयुग में तो कोई चीज की कमी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले का समय बहुत अच्छा होता है, सब अशरीरी होते हैं, सन्नाटा होता है ना, तो याद बहुत असर करती है। तो हमें कुछ भी हो जाए अमृत वेला अवश्य करना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? 21 जन्मों के लिए सुखी बनने के लिए बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाएंगे। मन मत व परमत को त्याग देंगे, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठ करके याद में बैठ करके कमाई करनी है। इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए कम से कम 8 घंटे सेवा करनी है। बाबा का खूबसूरत वरदान, देह के भान को अर्पण कर समर्पण वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बाबा कहते हैं जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। तो अपनी चेकिंग करें, मैंने देह अभिमान को अर्पण किया। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती। किसी को दे दिया तो क्या कहेंगे, उधर देखना भी मत, उधर सोचना भी मत, मैंपन खत्म। तो देह भान को भी अर्पण कर दिया तो अपनापन मिट गया। तो फिर लगाव नहीं होना चाहिए शरीर से, शरीर के संबंधों से, पदार्थों से भी लगाव नहीं। सब परमात्मा का है, उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है, जो लगाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे समर्पण वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। तो ऐसा योग युक्त बंधन मुक्त हमें बनना है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें वो शिव साजन प्रियतम हमें 21 जन्मों की बादशाही देने आया है। तो उस बादशाही को पाने के लिए तन मन धन से पूरा पूरा बलिहार जाना है। मन मत परमत का भी त्याग करना है। सवेरे सवेरे अमृत मेला उठ करके अपनी ज्ञान रत्नों से झोली भरना है, कमाई करनी है। अब देह के भान को संपूर्ण रूप से अर्पण कर देना है और बंधन मुक्त बन जाना है। यही संकल्प करना है मुझे। तो अब नई दुनिया में जाना है। ये पुरानी दुनिया गई की गई, अब
8 घंटे इस पूरे सृष्टि को पावन सृष्टि बनाने के लिए, सत्य की सृष्टि बनाने के लिए सेवा करनी है। दिन भर यही नशा रहे कि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारा साथी है, तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। ना मिले ये हो नहीं सकता है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।